मैं एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच गई जहां ना देह था, ना मन था, ना बुद्धि थी, ना इंद्रियां थी, ना ही बाह्य जगत था, ना ही कोई द्वैत था, ना छोटा बड़ा था, ना तेरा मेरा था। जहाँ कुछ भी नहीं था, उस दिव्य स्थिति में, उस शून्य की स्थिति में मुझे अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दिया। नमस्ते, सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। आपने और मैंने कई बार ओमकार का ब्रह्मनाद किया ही होगा। कई मनुष्य तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जो हर रोज ओमकार का ब्रह्मनाद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वही ओमकार का ब्रह्मनाद हमारे भीतर गूंज रहा है। 24 घंटे वह ओमकार का ब्रह्मनाद हमारे भीतर ही गूंज रहा है, लेकिन हम उस ब्रह्मनाद को सुन नहीं पा रहे, क्योंकि आप इतने विचार करते हैं, आप बाह्य जगत में इतने व्यस्त हैं, आप इतनी समस्याओं में व्यस्त हैं कि आप भीतर उतर ही नहीं पाते। और भीतर उतरने के लिए आवश्यकता है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ध्यान करने से ही आप भीतर उतर सकते हैं, आंतरिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। और जब आप आंतरिक जगत में प्रवेश करेंगे, भीतर उतरेंगे, तभी आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाएंगे और आपको आध्यात्मिक मार्ग में दिव्य अनुभूतियाँ भी होगी। तो हर रोज़ की तरह मैं आज भी ध्यान में आके बैठ गई। शाम के 5 बजे थे तो मैं अपने ध्यान कक्ष में आई और आंखें बंद करके पालथी मार करके बैठ गई। आज ध्यान में मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। मेरे भीतर अनायास से एक निर्विचार की स्थिति थी, निर्विचारता की स्थिति। मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। सिर्फ मैं आंखें बंद करके शांत चित्त होकर के बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर में निर्विचार स्थिति में रही। फिर मैं एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच गई कि जहां बाह्य जगत का मुझे कुछ पता ही नहीं था। जैसे कि बाह्य जगत से मेरा कनेक्शन ही टूट गया हो। मैं उस आंतरिक जगत में पहुंच गई, उस चेतना के जगत में पहुंच गई जहां ना देह था, ना मन था, ना बुद्धि थी, ना इंद्रियां थी, ना तेरा मेरा था, ना छोटा बड़ा था, जहाँ ना कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक शून्य की स्थिति थी, सिर्फ एक चैतन्य था, सिर्फ ऊर्जा थी, सिर्फ एक दिव्य ऐसी अलौकिक शून्य की स्थिति थी, जिस स्थिति में मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी स्मरण नहीं था, जिस स्थिति में सिर्फ शून्य ही शून्य था। उस अलौकिक और दिव्य स्थिति में मैं पहुंच गई थी। कैसे पहुंच गई वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे जो भी अनुभूतियाँ होती थी वो सभी अनुभूतियाँ परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की दिव्य कृपा से होती थी। मैं तो सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान में बैठती थी और मुझे जो भी अनुभूतियाँ अनायास होती थी वो सभी अनुभूतियाँ सदगुरु की दिव्य कृपा में, सदगुरु के सानिध्य में ही होती थी। तो आज मैं एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुँच गई थी और उस दिव्य स्थिति में मुझे मेरे ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा था। उस चैतन्य में ओमकार का ब्रह्मनाद गूंज रहा था। मैं बोल नहीं रही थी मुख से, लेकिन मेरे भीतर के चैतन्य में वह ओमकार का ब्रह्मनाद अनायास ही गूंज रहा था। और उस ओमकार के ब्रह्मनाद की जो ध्वनि थी वो इतनी अलौकिक थी, इतनी दिव्य थी, उसमें इतना आनंद था कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वह स्थिति इतनी दिव्य थी, वह स्थिति इतनी अलौकिक थी। तो उस स्थिति में तो समय का भी ख्याल नहीं रहता, समय का भी पता नहीं था रहता। तो जब मैं उस स्थिति में पहुंची और जब मुझे अपने ही चैतन्य में से, अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद गूंजने लगा, तो उस स्थिति में मैं 2 घंटे तक ध्यान में बैठी रही और मुझे पता भी नहीं चला कि कितना समय हो गया या मैं ध्यान में बैठी हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ वह शून्य की स्थिति, दिव्य की स्थिति, अलौकिक स्थिति और वह ओमकार का ब्रह्मनाद ही मुझे स्मरण था। वह इतना दिव्य था, इतना अलौकिक था कि 2 घंटे हो गए और मुझे पता भी नहीं चला। तो हमारे भीतर भी एक ऐसा आंतरिक जगत है। उस आंतरिक जगत में ऐसे दिव्य दिव्य नाद गूंजते रहते हैं, लेकिन उसे सुनने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए, हमें हर रोज़ ध्यान करना चाहिए, तो ही हम उस दिव्य नाद को सुन सकते हैं।
तो आज 2 घंटे तक मैं ध्यान में बैठी रही और फिर अनायास ही मैं वापस ध्यान में आ गई और वापस से मैंने आंखें खोली। तब मुझे याद आया कि मैं एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच गई थी। वह आंतरिक जगत कितना अलौकिक था, कितना दिव्य था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दूसरे ही जगत में पहुंच गई थी, चैतन्य के जगत में ही पहुंच गई थी। और अब मुझे ऐसा विचार आ रहा था कि वह कितना आनंद था, कितनी शांति थी, वह आंतरिक जगत कितना अलौकिक और दिव्य था। और मैं ये सोच रही थी कि अब दूसरी बार कब मैं उस दिव्य जगत में जाऊंगी या कब मुझे वह स्थिति का दिव्य आनंद मिलेगा। ऐसा मैं सोचते सोचते ध्यान में से उठी और फिर अपना कार्य करने लगी। तो यह भीतर की अनुभूतियाँ, यह आध्यात्मिक मार्ग की अनुभूतियाँ अलौकिक और दिव्य होती है। जो ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, उन्हें यह सारी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।